नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। हेडलाइंस के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बीएसपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सरदार राजू बग्गा। सिख समाज के दर्जनों लोगों ने भी भाजपा का दामन थामा। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का मनाया गया जन्मदिन। सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने हॉकी खिलाड़ियों के साथ हॉकी खेलकर मेजर ध्यानचंद को याद किया। टाउन हॉल हॉकी क्लब अपनी ही बदहाली पर बहा रहा आंसू। जिले भर के हॉकी खिलाड़ियों में मायूसी। नहीं रहे कलेक्ट्रेट में दहाड़ने वाले समाजसेवी फकीरलाल भोजवाल। सभी पार्टी के नेताओं ने उनके घर जाकर दी श्रद्धांजलि। हेडलाइंस के बाद अब आपको दिखाते हैं दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बीएसपी नेता और समाजसेवी राजू बग्गा अपने दर्जनों समर्थकों के साथ आज भाजपा में शामिल हो गए। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी सभी का स्वागत किया। सभी को भाजपा में शामिल होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरदार राजू बग्गा को जिले में भाजपा पार्टी में नगर में महत्वपूर्ण पद जरूर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लोगों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए भी सतर्क रहने को कहा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। हालांकि अपील करने वाले और अपील सुनने वाले दोनों ही बिना मास्क के कार्यक्रम में मौजूद थे। बीएसपी नेता अंबिका चौधरी और मुख्तार अंसारी के भाई सिगबतुल्ला के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री ने तंज कसा। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि इससे पहले भी ये लोग समाजवादी पार्टी के संरक्षण में रह चुके हैं। इनकी ताकत कितनी है ये हम जानते हैं और 2017 के चुनाव में इनकी ताकत हम देख भी चुके हैं। ये लोग पहले भी किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी के संरक्षण में रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले भी ये लोग उससे जुड़े नहीं। इसलिए ये पार्टी में जिस प्रकार से वो लोग दावा कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी भी ताकत देखी हुई है हमारी। मायावती ने कहा। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मायावती पर भी हमला बोला। हाल ही में मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस की रैलियों में किराए के मजदूरों को भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। इस सवाल पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मायावती एक पार्टी की नेता है। उन्होंने जो भी कहा सही कहा होगा। उनका भी पिछला अनुभव इस तरह का रहा होगा। ऐसा है, अब एक पार्टी की नेता है मायावती, उन्होंने ठीक ही कहा होगा इस बारे में। उनका अपना अनुभव होगा, इसीलिए उन्होंने कहा। कस्बा कांड में चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार युवक और पुलिसकर्मी के बीच नोकझोंक हो गई। पुलिसकर्मी का कहना था कि उसको व्यक्ति संदिग्ध लगा, इसलिए उसको रोककर उससे पूछताछ की गई। इसी बात से बाइक सवार युवक शमशाद भड़क गया। इस दौरान उसके कोई साथी भी मौके पर आ गए और पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे चेयरमैन इदरीस खान ने सभी को समझा बुझाकर शांत कराया। जलालाबाद के गांव सुजावलपुर में पारिवारिक विवाद में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला सविता को उसके देवर और देवरानी ने दौड़ाकर पीटा, जिसमें महिला गंभीर रूप से चोटिल हो गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरिया में भर्ती कराया। यहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों की माने तो महिला के साथ परिवार के लोग आए दिन मारपीट करते रहते हैं। महिला के पति पिंटू ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। कोतवाल जसवीर सिंह का कहना है कि महिला के साथ मारपीट हुई है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल हरियाणा के करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज पुआया में किसान यूनियन ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी पुआया को सौंपा। किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपते हुए किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना को निंदनीय करार दिया।
किसान यूनियन ने मांग की है कि लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों को मुआवजा दिया जाए, साथ ही किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना आज हनुमत धाम पहुंचे। यहां उन्होंने जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कई समस्याओं का फोन पर ही निस्तारण कराया गया, तो इस शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देश दिए। गरीबों, मजदूरों और मजबूरों के मसीहा कहे जाने वाले फकीरीलाल भोजवाल आज हमारे बीच नहीं रहे। वह पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। आज उनका निधन हो गया। मिशन परिवार दिवंगत आत्मा को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अल्लाहगंज क्षेत्र के गांव कोटा मंझा के रहने वाले रामसेवक और मेवा सिंह ने खेत पर कब्जा करने की शिकायत मजिस्ट्रेट से की है। रामसेवक और मेवा सिंह ने बताया कि कुडरी तालुका गुडरगमा में रामगंगा नदी किनारे उनका खेत है, जो कि नदी के कटान में बह गया था। वहीं अब उनके खेत पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। आरोप है कि लेखपाल से साठगांठ कर उनके खेत पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राकेश सिंह ने पूरे मामले में जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। खेल दिवस के अवसर पर महिला मंगल दल महाउद्दुर्ग द्वारा सिंधौली ब्लॉक परिसर में एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में आकाश कुमार ने पहला, विपिन कुमार ने दूसरा और हिमांशु त्रिवेदी ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं भारोत्तोलन बालिका वर्ग में 44 किलो भार वर्ग में निकिता वर्मा ने पहला, आकांक्षा शुक्ला ने दूसरा और कौशल्या देवी ने तीसरा स्थान हासिल किया। 49 किलो भार वर्ग में रोली वर्मा ने पहला, नेहा वर्मा ने दूसरा और सालू वर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। 50 किलो भार वर्ग में विपिन कुमार ने पहला, निरंकार ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान विजयी रहे खिलाड़ियों को किसान यूनियन द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कांड थाना क्षेत्र के इंदेपुर में हुए बलवीर हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 5 अन्य आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। आपको बता दें कि 3 अगस्त को इंदेपुर में लाठी डंडों से पीट कर बलवीर की हत्या कर दी गई थी। हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं पुलिस ने आज प्रधानपति हरिराम और पिंटू नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के गांव अशरफपुर की रहने वाली महिला राम बेटी और तोता राम ने गांव के ही लोगों पर मकान पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राकेश सिंह से शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि गांव में उनकी 3.5 बीघा जमीन और मकान है। ये संपत्ति उनके पिता की मौत के बाद उन्हें विरासत में मिली थी, जिस पर अब गांव के ही लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। फिलहाल अब महिला की शिकायत को सुनकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राकेश सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को आज शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हॉकी खेल कर उन्हें याद किया। सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि अगर 2022 में उनकी सरकार आती है तो खिलाड़ियों को उनका सम्मान वापस दिलाया जाएगा। हॉकी के खिलाड़ियों के लिए शाहजहांपुर टाउन हॉल हॉकी क्लब बदहाली के दौर से गुजर रहा है। एक वक्त था जब यहां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता होती थी, लेकिन आज इस मैदान को देखकर हॉकी के खिलाड़ी बेहद मायूस हैं। हॉकी क्लब को नगर निगम ने अधिगृहित कर लिया है, जिस पर अब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। रोजा शुगर मिल द्वारा आज मिल के ग्रामों में रेड रॉट जागरूकता रैली निकाली गई। दरअसल इस वर्ष कहीं कहीं रेड रॉट बीमारी के लक्षण दिखने लगे थे, जिसको लेकर अब चीनी मिल द्वारा किसानों में जन जागरूकता लाने के लिए बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान किसानों को बताया गया कि बीज बदलाव के साथ साथ फसल चक्र अपनाएं, जिससे किसानों को रेड रॉट से निजात मिल सके। जन्माष्टमी के पर्व को ध्यान में रखते हुए निगोही नगर पंचायत में विशेष तौर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सफाई अभियान पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोज कुमार वर्मा की देखरेख में कई दिन से जारी है। इस दौरान मनोज कुमार वर्मा ने आम लोगों से भी साफ सफाई में अपनी भागीदारी देने की अपील की है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा शाहजहांपुर जिला ओलंपिक संघ का गठन किया गया है।
उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे ने नरमू सचिव नरेंद्र त्यागी को जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी, तो वहीं जसमीर साहनी को अध्यक्ष और विनय गुप्ता को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। नरेंद्र त्यागी ने कहा कि वह शाहजहांपुर में खिलाड़ियों के लिए जी जान लगा देंगे। शाहजहांपुर के खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा लें और मेडल जीतें, ये उनका सपना है। इसके लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए भाजपा इन दिनों बूथ सत्यापन कार्यक्रम चला रही है। उसी सिलसिले में जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता मनोज सिंह उर्फ दत्ता ने सुजावलपुर, भुड़िया, सिकंदरपुर और मोहद्दीनपुर में बूथ सत्यापन के कार्यक्रम का जायजा लिया और बूथ प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता अपनी कमर कस लें। आज शाहजहांपुर में लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रदेश सचिव विनीत कुमार ने आगामी 2022 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वह पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि होगा। इस दौरान जिला कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया, जिसमें ब्रजेश कुमार सक्सेना और दातार राम को जिला उपाध्यक्ष, महेश चंद्र वर्मा को जिला महासचिव और मनीष देव सिंह को जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान मनोनीत किए गए पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपते हुए बधाई दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर जलालाबाद में श्री राम वाटिका में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा नेता इंजीनियर विजय भैया ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री के निधन को भाजपा नेता ने कभी न पूरी होने वाली क्षति बताया। वहीं से भाजपा विधायक चेतराम ने चिनौर स्थित कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, तो शेष समस्याओं के लिए संबंधित को निर्देश देकर निस्तारण को कहा गया। खेल दिवस के अवसर पर सिंधौली के गांव ढकिया हमीदनगर में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन एमए पब्लिक स्कूल के द्वारा कराया गया। यहां विद्यालय प्रबंधक आसिफ अली मंसूरी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया। 100 मीटर रेस में शेखर तिवारी ने पहला, सौरभ मिश्रा ने दूसरा और शोभित मिश्रा ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो वहीं 200 मीटर रेस में सौरभ मिश्रा ने पहला, सईद मिश्रा ने दूसरा और सत्येंद्र मिश्रा ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान विजय हुए खिलाड़ियों को आसिफ अली ने उपहार देते हुए सम्मानित किया। तिलहर नगर के पूर्वी तिराहे पर छंगेलाल मंदिर में आज दोपहर को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान समाज के लोगों को तहसील और ब्लॉक स्तर की अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में प्रदेश महामंत्री जितेंद्र नाथ तिवारी, सुबोध मिश्रा, आचार्य भानु प्रताप मिश्रा और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अभिनव शर्मा उर्फ वीरू सहित कई लोग मौजूद रहे। सिंधौली क्षेत्र के गांव लधौला में बीते 2 साल से सरकारी हैंडपंप के खराब होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के बाहर शिक्षेंद्र सिंह के मकान के पास सरकारी हैंडपंप लगा है, जो कि पिछले करीब 2 साल से पानी नहीं दे रहा है। हैंडपंप को रिवोर कराने के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव से कई बार शिकायत की गई, बावजूद उसके नल को सही नहीं कराया गया। तो वहीं नवनिर्वाचित प्रधान ने भी अभी तक इस समस्या को लेकर संज्ञान नहीं लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हैंडपंप से पानी न मिलने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।